श्री राम। सनातन धर्म की जय हो, जय हो। भाइयों, आज मन ने कहा कुछ कहूँ तो कह रहा हूँ। हर व्यक्ति को अपने धर्म, अपने मजहब, अपनी संस्कृति, अपने वतन पर अभिमान, गर्व होना चाहिए। और मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। भाइयों, पहले जब हम नींद में से उठते थे, हमारे कानों में मंदिर की घंटी बजती थी। मगर आज जब हम नींद में से उठते हैं, हमें मोबाइल में फिल्मी गीत उठाते। पहले हमें दादा दादी भगवान की कहानियाँ सुनाते थे, भगवान के जीवनी के बारे में बतलाते थे। घर में सत्संग होता था, भगवान का कीर्तन होता था, नाम स्मरण होता था, आरती होती थी, धूप दीप अगरबत्ती से घर खुशबूमय आनंदमय वातावरण में रहता था। मगर आज हम जब घर से बाहर निकलते तो हमें हमारे मस्तिष्क पर तिलक लगाने में लज्जा आती है। क्यों? ऐसा क्यों? सोचो, समझो। पहले हम माता पिता को सुबह जब नींद में से उठते थे तो उनके चरणों में वंदन करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, हमारे घर के ज्येष्ठ का आशीर्वाद लेते थे। उनके लिए हमारे नजरों में एक सम्मान था, प्यार था, इज्जत थी। हम धीरे धीरे हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को भूलते जा रहे। तो इसके दोषी कौन है? हम हैं, कोई दूसरा नहीं। हमें हमारे आने वाले बच्चों को, बच्चियों को, सभी को यह बतलाना है हमारे धर्म में क्या है, पूजा किसे कहते हैं, आराधना किसे कहते हैं, प्रभु रामचंद्र जी किसे कहते हैं, माँ सीता किसे कहते हैं, शिवाजी महाराज कौन थे, झांसी की रानी कौन थी, महाराणा प्रताप कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे। हमें हमारे वीर पुरुषों की जीवनी, हमारे धर्म के बारे में बतलाना होगा, तो उन्हें पता चलेगा। तो उन्हें कहाँ से पता चलेगा कि कौन हमारे वीर पुरुष थे, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। ये तो हमें खुद को, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा ना। तो फिर सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम गलत है, बच्चे नहीं। हम बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं हमारे, हम उन्हें नहीं बतला रहे हैं कि हमारे वीर पुरुष कौन थे, हम किसकी वजह से आज़ाद हुए। तो उन्हें क्या पता चलेगा बच्चों को। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमें हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज का पालन करना है, दूसरों की झूठन नहीं खानी। और सुबह पहले घर में प्रभु जी का नाम का स्मरण, पूजा, आराधना, धूप दीप अगरबत्ती से पूरा घर खुशबूमय आनंदमय करना है। और फिर बच्चों को भगवान के बारे में कहानी बतलानी है, उनके जीवनी के बारे में बतलाना है, महापुरुषों के जीवनी के बारे में बतलाना है, उनके स्थान के बारे में बतलाना है। और जहाँ जहाँ सत्संग होती है वहाँ बच्चों को अवश्य साथ में लेके जा, ताकि उसके कानों में भी हमारे धर्म के बारे में मालूमात हो। देखो भाई, सोचो समझो, दूसरों को दोष मत दो। हम दोषी हम खुद। अगर मैं ही भगवान का नाम नहीं लूँगा तो मेरा बच्चा कहाँ से लेगा। अगर मैं ही मेरे माँ बाप का सम्मान नहीं करूँगा तो बच्चा कहाँ से करेगा। अगर मैं मस्तिष्क पे तिलक नहीं लगाऊंगा तो बच्चा क्यों लगाएगा। अगर मैं ही मंदिर नहीं जाऊं तो बच्चा क्यों जाएगा। हम खुद अपने आप को आचरण में ढाले, उस संस्कृति में ढाले, फिर देखे कि हमारा बच्चा कैसे उस संस्कृति में नहीं आता है। मैं दूसरे के धर्म के बारे में नहीं कहता,
मैं अपने धर्म के बारे में कहता हूँ। आप कोई भी धर्म में रहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप किसी भी देश में रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मगर अपने धर्म, अपने देश से बन के रहो, उनका सदा गुणगान करो। क्योंकि हम जिस धर्म में पैदा है उसका तो हमें सम्मान करना है, उसका प्रचार तो करना ही है। और जिस देश में हम रहते हैं, जो देश हमें नाम शोहरत सब कुछ देता है, तो हमारा फर्ज भी बनता है ना कि हम भी उनके बन के रहें, उनसे धोखा ना करें। ये धोखा जो है ना, बड़ा खतरनाक शब्द है, इसका इस्तेमाल ना करो। वफा का इस्तेमाल करो, वफादार बनो, वफा से जिंदगी जियो यार, धोखे से क्या जीते हो। और अपना संस्कृति का जतन तो हमें ही करना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी माता पिता से आने वाली नस्ल ये कहे कि मेरा क्या दोष है, मेरे माँ बाप ने मुझे अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, हमारे वीर पुरुषों के बारे में बतलाया ही नहीं, तो मुझे कहाँ से पता लगेगा। तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स से कहता हूँ कि आप ही उसके लिए गुरुजन हो। आप जैसी उसे शिक्षा दोगे वैसी वो ग्रहण करेगा। तो बस आज एक निर्णय लो कि हमें सबसे पहले हमारे धर्म का सम्मान करना है, हमारे संस्कृति का सम्मान करना है, हमारे देश का सम्मान करना है, हमारे वीर पुरुषों का सम्मान करना है, जिनके बदौलत आज हम चैन की नींद सो रहे हैं। मैं कोई नेता नहीं, कोई संत नहीं, एक मामूली इंसान हूँ, और इंसानियत के नाते ये कह रहा हूँ कि बस हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति का, हमारे देश का, हमारे गुरुजन का, हमारे माता पिता का, हमसे बड़ों का सम्मान करो, उनके दिखलाए रास्ते पे चलो, तो निश्चित ही हमारा परिवार, हमारा घर, सभी सनातनी बनेंगे और सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। सबसे बड़ा है हमारा धर्म। हमारे धर्म में कहते हैं हम किसी की जान नहीं ले सकते, क्योंकि हमें देने का अधिकार ही नहीं, तो हम ले कौन से मुंह से। एक मूंगी भी अगर पैर के नीचे पड़ जाए ना, अगर उसकी भी हम जान लेते हैं तो हम गुनहगार हैं। माफ और किसी की जान मत लो, माफ करो। माफी करने वाला कभी बड़ा होता है। और जान तो कतई मत लो, हम दे ही नहीं सकते तो हम लियो क्यों। देखिए बहुत से धर्म है जिसमें इसका पालन बड़े शक्ति से होता है, तो करना भी चाहिए, हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हम उस धर्म में पैदा हुए तो हमारा तो दायित्व बनता है ना कि हमारा उसका सम्मान करना है। अगर मैं सम्मान नहीं करूँगा तो मेरा बेटा, मेरी बेटी नहीं करेंगे। मैं उन्हें दोषी नहीं दूंगा, खुद को दोषी दूंगा। तो भाई अब सबसे पहले हमारे घर का वातावरण फिर से सनातनी कीजिए। घर में भगवान के नाम स्मरण की गूंज गूंजने दीजिए। कीर्तन, सत्संगत, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करो, और बच्चों को दिखना चाहिए, तो निश्चित ही बच्चे उससे तरफ आएंगे और हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का रक्षा होंगे। और पश्चिमी रीति रिवाज को छोड़ो, उन्हें मत अपनाओ यार। हम पश्चिमी हैं, हम भारतीय। सबसे बड़ा भारत देश है और मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।